राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। हमने गज और ग्रह की कथा का श्रवण किया था। आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे कि गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और संकट से छूटना। जय हो। भगवान बहुत कृपालु हैं। वो एक गज की भी मदद कर सकते हैं, गजेंद्र की मदद कर सकते हैं, तो हमारी क्यों नहीं कर सकते। हम तो फिर भी इंसान हैं। सच्चे दिल से उन्हें पुकारेंगे तो वह हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। तो आइए कथा श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से वो आएं, विराजें और कथा का आनंद लें। और उनके चरणों की हम वंदना करते हैं क्योंकि ठाकुर जी पधारे हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उनका संकट से छूटना। जब गजेंद्र बहुत ही व्याकुल हो गया तो वह भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने तो श्री हरि की स्तुति करी, उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पुनर्जन्म के संस्कारों से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता या ऋषि के भी आपके स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोग तो आपको कैसे ही पहचान सकेंगे या आपके स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव को अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी ना करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में मैं आया हूँ। मैं वंदना करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में आप अंतर्यामी रूप में प्रकट हो रहे हैं। सबके नियंता और अनंत ऐसी आपकी मैं वंदना करता हूँ। मैं पशु हूँ, काल के पाश में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ। जहाँ काल का वास ना हो मुझे वहाँ ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है। जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। काल ना हो ऐसे निज धाम में आप मुझे ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं उसको तुम्हारी प्राप्ति होना अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूपी आवरण से छूटना चाहता हूँ।
कि जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता है, उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्वज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र होकर श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जय हो। आप भी ऐसे ही, हम सबको भी ऐसे ही इस पाठ को जरूर करना चाहिए। जब भी समय मिले प्रभु से बस इसी दीनहीन भावना से कि प्रभु, मैं तो आपके समर्पित हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ, पर आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। आप मेरी संभाल कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये माया रूपी, ये कलयुग, इस माया रूपी जगत में हम सब फंसे हुए हैं। पार निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कहीं से भी जाएं, फिर न किसी तरह किसी न किसी आवरण में फंस जाते हैं, किसी न किसी कुचक्र में फंस जाते हैं और यहीं के रह जाते हैं। प्रभु, आप हमारी रक्षा करो, हम सबको इससे बाहर निकालो। हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस काल चक्र से बाहर निकालो, अपने धाम ले चलो। ऐसी प्रार्थना आप डेली कीजिए, नाम जप कीजिए। प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और जल्दी ही आपका उद्धार भी करेंगे। आगे कहते हैं, जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसे घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंतकाल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातःकाल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा, उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल रहेगी, अतः उसे अंतकाल में भी श्री हरि का ही स्मरण होगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण होना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण होता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। हो सके तो मत्स्य अवतार चरित्र का भी पाठ करो। मध्य रात्रि को रास पंचध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अविनाशी तेजों में शरीर दीजिए। नाथ आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई देवता नहीं आए तो परमात्मा को चिंता हुई। वे स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारिका नाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर वे दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल भगवान को अति प्रिय हैं। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्म का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दें। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु का दर्शन करता है। ब्रह्मज्ञानी तो संसार में कहीं भी मिल जाएंगे, किंतु सुखदेव जी सी ब्रह्म दृष्टि वाले बहुत अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी के लिए जगत जगत नहीं है। मनुष्य को अज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होगी। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं।
सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तब भी काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है? जिसके हृदय में सबके प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है, वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सब में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगेगा। अपने स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें नहीं मार सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से भी सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। जय हो। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र और उनका उद्धार। जय हो। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से यह चेतनामयी होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों ना होगी। अगस्त मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति करी थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं, वे अंतकाल में और अगले जन्म में काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नामावली में भगवान का एक नाम है। क्या है? भक्ता नाम स्वप्न वर्धन। भगवान ने गजेंद्र को सारूप मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बातें इन दोनों चरित्रों में बताई गई, समझाई गई कि प्रभु को कैसे मिलना है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हर प्रसंग में, हर अध्याय में यही समझाया गया है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे, किस तरीके से उनको पुकारना है, कैसे नाम जप करना है, कैसे हमको स्तुति करनी है, उनकी किन किन चीज़ों की स्तुति करनी है, सब का बताया गया। इसमें भी देखिए यही बताया गया, और यही बताया गया कि पिछले जन्म की जो भक्ति है वो अगले जन्म में भी काम आती है, और यही भक्ति एक जन्म से दूसरे जन्म में आती है, क्योंकि बाकी कुछ तो याद नहीं रहता, लेकिन सच्ची भक्ति करी होगी, सच्चा प्रभु का आश्रय लिया होगा, तो आपको वो भक्ति अंत समय में काम आएगी, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में। इस जन्म में जो भक्ति करेंगे, अगर थोड़ी भक्ति हुई तो भी प्रभु प्रसन्न होंगे। अगर भक्ति करी, भगवान को सच्चे मन से याद किया, तो इसी जन्म में भी कल्याण हो सकता है। अगर अंत समय में कुछ और भी रहा तो भी प्रभु आपका कल्याण ही करेंगे। वो अच्छे घर में, अच्छे कुल में आपका जन्म होगा। फिर और अच्छे से भक्ति कीजिए और प्रभु को पाइए, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि अंत समय में प्रभु को ही याद करें, प्रभु को ही बोलें कि हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। वैसे तो पता ही नहीं चलता कब मृत्यु आ जाए, एक पल भी कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए संत जन, हमारे गुरुदेव, सब संतों महात्माओं से यही सुना है कि नाम जप कीजिए, हर सांस पे नाम जप कीजिए। कब प्रभु का बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता, ये ज़िंदगी कितने दिन की है कुछ नहीं पता। ये बात तो सभी मानते हैं, पर नाम लेने में हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कुछ टाइम बात करेंगे। ऐसा नहीं, जल्दी से जल्दी अभी से ही, इसी समय से ही नाम जप शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर हर सांस पे बोलना शुरू कीजिए। जहाँ भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही याद आए फिर से पुनः से फिर से बोलने लगिए। प्रभु आपका बहुत कल्याण करेंगे।
जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्थान पर विराजें और हम आज अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य कथा आने वाली है, तो आप सब पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे।